देखिए, कुछ ऐसे दल होते हैं जिनको जब भारत एक सितारे के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा हो तो एक बेचैनी का अनुभव उनको होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी विचारधारा और सोच अपनी लकीर लंबी खींचने की नहीं, लेकिन दूसरों की लकीर को छोटी करने की मानसिकता होती है। G20 से जलन कुछ छोटी मानसिकता के दलों की हुई है, और ये सोच और ये विचारधारा रखना और दोबारा विदेश में जाकर भारत माता की आलोचना करना, मैं मानता हूं कि आज देश की जनता पूर्ण रूप से ऐसे नकारात्मक शक्तियों को जान चुकी है, पहचान चुकी है, और उनको आने वाले दिनों में पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, लेकिन तीसरी बार भी सबक सिखाने की। भारत में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन की सफलता के बाद केंद्र सरकार, मोदी सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है और इन लोकसभा चुनाव से पहले G20 शिखर सम्मेलन का जिस तरह से आयोजन किया गया है, जिसके बाद से लगातार विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा जब वह यूरोप दौरे पर नजर आए। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया, और ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं, पलटवार करते हुए देखे जा रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राहुल गांधी का नाम लिए बिना अब उन पर पलटवार कर दिया है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में वह इंदौर पहुंचे और मीडिया से उन्होंने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साध दिया। क्या कुछ कहते हैं सिंधिया, सुनिए जरा। देखिए, कुछ ऐसे दल होते हैं जिनको जब भारत एक सितारे के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा हो तो एक बेचैनी का अनुभव उनको होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी विचारधारा और सोच अपनी लकीर लंबी खींचने की नहीं, लेकिन दूसरों की लकीर को छोटी करने की मानसिकता होती है। जिस भारत ने सफलतापूर्वक, और मैं कहूँगा ऐतिहासिक रूप से सफलतापूर्वक, G20 का आयोजन प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में संभव किया, पूरे विश्व के नेताओं ने, चाहे राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, भारत दर्शन किया और भारत की आर्थिक एवं आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक शक्ति, मूल्यों की शक्ति, सिद्धांतों की शक्ति का अनुभव किया। राजघाट में जाकर बापू महात्मा को विश्व के G20 के देशों के नेतृत्व ने विनम्र पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की। और जिस G20 जो भारत में आयोजित हुई, वहां दिल्ली की डिक्लेरेशन संभव हो पाई। जिस दिल्ली डिक्लेरेशन में केवल भारत के समक्ष चुनौतियां नहीं, ग्लोबल साउथ के समक्ष चुनौतियां नहीं, लेकिन विश्व के सामने चुनौतियों को उल्लेख पूरे विश्व के नेताओं ने किया।
और जिस G20 में भारत से खाड़ी देशों से यूरोप तक एक नया अधोसंरचना और व्यापार का चैनल की नींव रखने की एक ऐतिहासिक घोषणा की गई, उस सफलतापूर्वक आयोजित G20 से जलन कुछ छोटी मानसिकता के दलों की हुई और ये सोच और ये विचारधारा रखना और दोबारा विदेश में जाकर भारत माता की आलोचना करना, मैं मानता हूं कि आज देश की जनता पूर्ण रूप से ऐसे नकारात्मक शक्तियों को जान चुकी है, पहचान चुकी है और उनको आने वाले दिनों में पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, लेकिन तीसरी बार भी सबक सिखाने के लिए पूर्ण रूप से आतुर रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शशि थरूर कहते हैं कि बहुत बेहतर आयोजन हुआ है। कमलनाथ जी का बयान है कि दिल्ली से पूरा चुनाव बोला है बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नीति के आधार पर जनता के दिल में स्थान पाया। हमारी कार्डर बेस पार्टी है। हमारी पार्टी का चुनाव दूसरे दलों की तरह देश विदेश से या दिल्ली से संचालित नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव उस राज्य, उस विधानसभा, उस मंडल, उस गांव, उस पंचायत, उस वार्ड के जनता के दिलों से संचालित होती है। और जिस दल ने दिल्ली कमांड कल्चर को अपने दल में राष्ट्रव्यापक रूप से तैयार करके संचालित किया है दशकों से, और जिस दल ने जब राज्य स्तर के नेतृत्व उभर रहे थे उनको कुचलने के लिए सेंट्रलाइज कमांड स्ट्रक्चर पूर्ण रूप से धारण किया, वो दल आज भारतीय जनता पार्टी जैसे दिलों की जीतने वाले दल। आपने सुना कि किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर डंके की चोट पर अपनी बात रखते हुए नजर आए और उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया वह सफल रहा और ऐसे में कुछ दल ऐसे हैं जो यहाँ पर जलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए, सिंधिया ने यहाँ पर राहुल गांधी पर एक बार फिर से पलटवार कर दिया है। मालूम हो कि एक वक्त दोनों के बीच काफी खास दोस्ती रही है। 16 साल की दोस्ती अचानक दुश्मनी में बदल गई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। अब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनाव से पहले राहुल गांधी साफ तौर पर कह चुके हैं कि 150 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल करेगी। देखते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी सिंधिया की इन बातों का कैसे जवाब देते हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।